आज बिजनेस की दुनिया से एक बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट समझते हैं, कंसाइनमेंट, मतलब बिना बेचे ही बिक्री करना। सुनने में थोड़ा अजीब है ना? पर यकीन मानिए, यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेस है जिसे एक नए शहर में अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, लेकिन वहां पर अपनी दुकान खोलने का बड़ा खर्चा और रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। तो ये कैसे मुमकिन होगा? इसी मुश्किल सवाल का सीधा सा जवाब है कंसाइनमेंट। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान बनाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कंसाइनमेंट एक नॉर्मल बिक्री या सेल से इतना अलग क्यों है। ये वाकई में एक खास तरह का सौदा है। अब देखिए, इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क, जो नॉर्मल सेल होती है उसमें जैसे ही सामान बेचा, ओनरशिप और सारा रिस्क सीधा बायर का हो गया। पर कंसाइनमेंट में बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मालिकाना हक हमेशा असली मालिक यानी कंसाइनर के पास ही रहता है। तो सबसे जरूरी बात यही है जिसे पकड़कर चलना है। कंसाइनमेंट में माल का सिर्फ पोजेशन यानी कब्जा बदलता है, ओनरशिप यानी मालिकाना हक नहीं। मतलब सामान एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है, पर मालिक वही रहता है जब तक कि वो आगे फाइनल कस्टमर को ना बिक जाए। तो अब इस पूरे सिस्टम में जो दो मेन किरदार हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला किरदार है कंसाइनर। ये वो है जो सामान का असली मालिक है, इसे प्रिंसिपल भी कहा जाता है। और दूसरा है कंसाइनी। ये है एजेंट, जिसके पास सामान रखा जाता है और जो उसे मालिक की तरफ से बेचता है। ये सामान खरीद नहीं रहा है, बस बेचने में मदद कर रहा है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और बस यही लाइन इस पूरे रिश्ते को डिफाइन कर देती है। ये बायर सेलर का रिश्ता नहीं है, बल्कि एक प्रिंसिपल और एक एजेंट का रिश्ता है, एक मालिक और उसके भरोसेमंद रिप्रेजेंटेटिव का। अच्छा, तो अब ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सामान भेजने से लेकर फाइनल पेमेंट तक होता क्या-क्या है। ये प्रोसेस बड़ा ही सिस्टमैटिक है। शुरुआत होती है जब कंसाइनर सामान भेजता है एक प्रोफॉर्मा इनवॉइस के साथ। फिर कंसाइनी उस सामान को बेचता है और आखिर में एक अकाउंट सेल्स स्टेटमेंट बनाता है। उसमें से अपने खर्चे और कमीशन काट कर बचा हुआ पैसा मालिक को दे देता है। एकदम क्लियर, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। तो ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या चीज है? देखिए, ये कोई सेल का बिल नहीं है, ये बस एक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है। इससे कंसाइनी को पता चलता है कि उसके पास क्या-क्या सामान आया है, कितनी क्वांटिटी में आया है और उसकी कीमत क्या है, बस एक रिकॉर्ड के लिए। और जब सामान बिक जाता है, तब बारी आती है अकाउंट सेल्स की। इसको कंसाइनी का रिपोर्ट कार्ड समझ लीजिए। इसमें सब कुछ लिखा होता है, कितनी सेल हुई, उस पर खर्चा कितना हुआ, एजेंट का कमीशन कितना बना और एंड में कंसाइनर को फाइनल कितना पैसा मिलना है, पूरा हिसाब किताब। अब जाहिर है कंसाइनी ये सारा काम मुफ्त में तो करेगा नहीं, उसे मिलता है कमीशन। ये कई तरह का हो सकता है। एक तो हो गया सिंपल फ्लैट परसेंटेज, जिसे ऑर्डिनरी कमीशन कहते हैं। फिर अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है, जैसे कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में पुश किया, तो उसके लिए मिलता है ओवरराइडिंग कमीशन। और एक और दिलचस्प चीज है डेल क्रेडियर कमीशन। ये तब मिलता है जब एजेंट उधार पर बेचे गए माल की पेमेंट की गारंटी भी लेता है। अच्छा, अब आते हैं एक सबसे जरूरी सवाल पर, रिस्क किसका? अगर सामान को कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाब बड़ा सीधा है, क्योंकि सामान का मालिक अभी भी कंसाइनर है, तो सारा रिस्क भी उसी का है। जब तक सामान फाइनल कस्टमर को बिक नहीं जाता, उसके टूटने, खोने या चोरी होने का सारा नुकसान कंसाइनर को ही उठाना पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं ये सेल है ही नहीं। अब लॉस भी दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल लॉस, मतलब ऐसा नुकसान जिसको रोका नहीं जा सकता, जैसे पेट्रोल का उड़ जाना या सब्जियों का थोड़ा सूख जाना। इसकी कॉस्ट को बाकी बचे हुए सामान की कीमत में ही एडजस्ट कर दिया जाता है। और दूसरा होता है एबनॉर्मल लॉस। ये वो है जिसे रोका जा सकता था, जैसे एक्सीडेंट, चोरी या आग लगना। इसका हिसाब अलग से होता है और ये सीधा कंसाइनर के खाते में जाता है। और जो सामान नहीं बिका, उसका क्या? सिंपल, वो वापस कंसाइनर का है। कंसाइनी को उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो सामान कंसाइनर के क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा माना जाता है। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद इसका आखिर मतलब क्या निकला? सबसे बड़ी सीख क्या है? तो कंसाइनमेंट का इस्तेमाल होता ही क्यों है? देखिए, कंसाइनर के लिए ये एक नए मार्केट को टेस्ट करने का लो रिस्क तरीका है। बिना दुकान खोले वहाँ बिजनेस शुरू। और कंसाइनी के लिए
उसे बिना पैसा इन्वेस्ट किए, बिना इन्वेंट्री खरीदे सामान बेचने को मिल जाता है और कमीशन भी। मतलब दोनों के लिए फायदे का सौदा है, एक विन विन सिचुएशन। और यही है इस नंबर 2 की खूबसूरती। 2 अलग अलग पार्टीज, एक प्रिंसिपल, एक एजेंट, मिलकर एक कॉमन गोल के लिए काम कर रही हैं। तो अब से जब भी किसी दुकान में कोई ऐसा ब्रांड दिखे जो उस दुकान का नहीं है, तो एक सवाल जरूर सोचना कि क्या ये सिर्फ एक सिंपल सेल है या इसके पीछे कंसाइनमेंट का एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल काम कर रहा है। और ऐसे कौन से बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं जहां ओनरशिप और सेलिंग अलग-अलग हाथों में होती है, इस पर जरूर सोचिएगा।